नमस्कार। चलिए आज पृथ्वी के अंदर की उन विशाल छिपी हुई ताकतों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पहाड़ों को बनाती हैं, महासागरों को फैलाती हैं और यहाँ तक कि पूरे के पूरे महाद्वीपों को अपनी जगह से हिला देती हैं। ये कहानी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, एक ऐसी कमाल की खोज जिसने हमारे इस ग्रह को देखने का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। कभी दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखा है? क्या कभी ये सोचा है कि ये महाद्वीप, खास तौर पर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, एक दूसरे में ऐसे कैसे फिट हो जाते हैं जैसे किसी बहुत बड़ी पहेली के टुकड़े हों? अगर ऐसा सोचा है तो ये ख्याल सिर्फ आपके मन में नहीं आया। सदियों तक यही सवाल वैज्ञानिकों के दिमाग में घूमता रहा और इसी सवाल ने एक बहुत बड़ी खोज की नींव रखी। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने का सफर शुरू करते हैं और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे विचार से जो उस जमाने में इतना अजीब और क्रांतिकारी था कि ज्यादातर वैज्ञानिकों ने उसे मजाक में उड़ा दिया था। बात है 1912 की। एल्फ्रेड वेगेनर नाम के एक वैज्ञानिक ने एक बहुत ही दहासी आइडिया दुनिया के सामने रखा, जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय विस्थापन। उन्होंने कहा कि आज हम जितने भी महाद्वीप देखते हैं वो सब कभी एक साथ जुड़े हुए थे, एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में, जिसका नाम था पेंजिया। और फिर लाखों सालों में ये टूटकर अलग अलग बह गए। और देखिए, वेगनर सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे थे, उनके पास इसके सबूत भी थे। उन्होंने बताया कि कैसे महाद्वीपों के किनारे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, कैसे एक ही तरह के जानवरों और पौधों के जीवाश्म हजारों किलोमीटर दूर अलग अलग महाद्वीपों पर मिले, और तो और कैसे एक ही तरह की चट्टानें और पहाड़ एक महाद्वीप पर खत्म होते हैं और दूसरे पर जाकर फिर से शुरू हो जाते हैं। वैगनर का आइडिया तो कमाल का था, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो ये नहीं बता पाए कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो इतनी जबरदस्त हो कि पूरे के पूरे महाद्वीपों को धरती पर इधर से उधर खिसका सके। बस इसी एक सवाल का जवाब ना होने की वजह से दशकों तक उनके सिद्धांत को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। तो फिर वो कौन सी अनदेखी ताकत थी जो ये सब कर रही थी? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें जमीन की सतह से मीलों नीचे पृथ्वी के धधकते हुए दिल की तरफ देखना होगा। इसका जवाब दिया आर्थर होम्स के संवहन धारा सिद्धांत ने। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बर्तन में बहुत गाढ़ी जेली हो और उसे नीचे से गर्म किया जा रहा हो। पृथ्वी के कोर की भयंकर गर्मी मेंटल की चट्टानों को गर्म करती है। गर्म होकर ये चट्टानें हल्की हो जाती हैं और धीरे धीरे ऊपर उठती हैं। फिर सतह के पास आकर ठंडी होती हैं, भारी हो जाती हैं और वापस नीचे डूब जाती हैं। ये जो ऊपर नीचे जाने का चक्कर है ना, इसे ही मेंटल संवहन कहते हैं। ये एक बहुत बड़े इंजन की तरह काम करता है जो अपने ऊपर तैर रही विशाल प्लेटों को धीरे धीरे लेकिन लगातार धकेलता रहता है। यही वो ताकत थी जिसकी वैगनर को तलाश थी। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस पहेली का एक और बहुत जरूरी टुकड़ा छिपा था पृथ्वी के उस हिस्से में जिसे सबसे कम खोजा गया था, यानी गहरे समंदर की तलहटी में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद नई टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिकों ने पहली बार समुद्र के फर्श का नक्शा बनाया और जो दिखा वो हैरान करने वाला था। हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी समुद्र तल प्रसार का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि समुद्र के बीच में जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जिन्हें मध्य महासागरीय कटक कहते हैं, वहां से लगातार मैग्मा ऊपर आता है, नई जमीन बनाता है और पुरानी जमीन को एक कन्वेयर बेल्ट की तरह दोनों तरफ धकेलता जाता है। यही वो मशीन थी जो महाद्वीपों को चला रही थी। इस बात के पक्के सबूत भी मिले। जब चट्टानों के सैंपल लिए गए तो पता चला कि कटक के ठीक पास की चट्टानें बिल्कुल नई हैं और जैसे जैसे आप दूर जाते हैं चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। इसके अलावा समुद्र तल पर मिली चुंबकीय धारियों ने भी इस कन्वेयर बेल्ट के चलने की बात को पक्का कर दिया। तो अब सारे टुकड़े हमारे सामने थे, वेगनर के खिसकते महाद्वीप और हेस का फैलता हुआ समुद्र तल। जब इन सभी खोजों को एक साथ जोड़ा गया तो एक पूरी साफ तस्वीर सामने आई। और इसी को हम आज कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। ये वो मॉडर्न थ्योरी है जो वेगनर और हेस दोनों के आइडियाज को मिलाकर हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी की सतह असल में काम कैसे करती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए बस दो परतों को जानना जरूरी है। पहली है लिथोस्फीयर। ये पृथ्वी की ऊपर की कठोर चट्टानी परत है जो कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं और ये प्लेट्स तैरती हैं एस्थनोस्फीयर के ऊपर, जो नीचे की एक नरम थोड़ी पिघली हुई परत है जो इन प्लेटों को हिलने डुलने देती है। तो ये प्लेट सिर्फ चुपचाप एक जगह से दूसरी जगह तैरती नहीं है,
जहां ये प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं या टकराती हैं, बस वहीं पर धरती का असली एक्शन और ड्रामा होता है। जब दो प्लेटें आमने सामने टकराती हैं तो उसे हम कहते हैं अभिसारी सीमा। ये एक धीमी रफ्तार की लेकिन बहुत जबरदस्त टक्कर होती है। अगर दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं तो वो मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं और हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बना देती हैं। और अगर एक भारी समुद्री प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराए तो समुद्री प्लेट नीचे धंस जाती है, जिससे गहरे समुद्री खड्ड और ज्वालामुखी बनते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वो एक अपसारी सीमा होती है। ये वो जगह है जहां समुद्र तल फैलता है, नई जमीन बनती है, जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक पर जो लगातार नई परत बना रहा है और अटलांटिक महासागर को हर साल थोड़ा और चौड़ा कर रहा है। और आखिर में आती हैं रूपांतरण सीमाएं, जहां प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल से रगड़ खाती हुई खिसकती हैं। इस रगड़ से जबरदस्त तनाव पैदा होता है और जब यह तनाव अचानक छूटता है तो आते हैं शक्तिशाली भूकंप। कैलिफोर्निया की सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका सबसे मशहूर उदाहरण है, जो पैसिफिक प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट के बीच की सीमा है। 81%। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े और विनाशकारी भूकंपों में से 81% सिर्फ एक ही खास इलाके में आते हैं। और वो इलाका है प्रशांत महासागर के चारों ओर मौजूद रिंग ऑफ फायर। ये करीब 40,000 किलोमीटर लंबी एक ऐसी बेल्ट है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं। ये हमारी आंखों के सामने प्लेट टेक्टोनिक्स की जबरदस्त ताकत का जीता जागता सबूत है। तो ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली कोई थ्योरी नहीं है, इसका हमारी जिंदगी पर सीधा और कभी-कभी बहुत विनाशकारी असर पड़ता है। यही वो ताकतें हैं जो हमारे शहरों को हिला सकती हैं, आसमान छूते पहाड़ बना सकती हैं और लगातार हमारे ग्रह की शक्ल बदल रही हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हम किसी शांत न बदलने वाली दुनिया पर नहीं रहते। हम एक जिंदा डायनामिक ग्रह पर रहते हैं जो हर पल हमारी नजरों के ठीक नीचे लगातार बदल रहा है। और ये सब हो रहा है इन विशाल अनदेखी ताकतों की वजह से। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये महाद्वीप आज भी खिसक रहे हैं, नई जमीन बन रही है और पुरानी नष्ट हो रही है। तो जरा सोचिए, अगर हम भविष्य में बहुत आगे देख सकें तो आज से 10 करोड़ साल बाद हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखाई देगा? इस लगातार बदलते ग्रह पर हमारा भविष्य क्या होगा?